हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 सीबीसीएस के स्टूडेंट्स के अपकमिंग एग्जाम के बारे में। तो जो अब आपका एग्जाम आने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर यूनिट 2 लेसन नंबर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व वाला जो लेसन है आपका, ये आपका यूनिट 2 में से है, यूनिट 2, और जिसका लेसन नंबर 1। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संविधान है इसके बारे में चर्चा की जाएगी, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि जो संविधान हमारा जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंदर बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी आपकी वो इस चीज के बारे में रहेगी। भारतीय संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। ये लाइनें आपको जो है इसके इंट्रो में यानी कि प्रस्तावना में लिखना है, जो कि देश की शासन व्यवस्था में लिए नियमों का समुच्चय प्रदान करता है। राजनीतिक दस्तावेज होने के अलावा संवैधानिक सरकार नागरिकों को गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए उसमें सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले यहाँ पर देख लेना है। सॉरी, कि यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो, संविधान राष्ट्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक प्रतिबिंब है और उन आवश्यकता और उद्देश्यों को जिनको पूरा करने की राष्ट्रीय को लंबे समय से अभिलाषा थी, इन सभी को संविधान अपने में समाहित करता है। पिछले 70 वर्षों के दौरान ये देखने को मिलता है कि संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको इसके इंट्रो में यानी कि इसकी प्रस्तावना में पढ़ना है। उससे आगे आपको क्या करना है, फिर आपको जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला है उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि आप सभी जानते हैं कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें टोटल जो है इसकी बैठक में 166 जो है बैठकें हुई थी। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 तक इसका निर्माण हो चुका था, और संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो ये तो आप इसके इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि हमारा भारतीय संविधान लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऐसे ही कई अन्य देशों की तरह ही भारत के संविधान को लिखित संविधान बोला गया है। ठीक है, लिखित संविधान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत के पास में भी अन्य देशों की तरह लिखित दस्तावेज नहीं है। भारत के पास में एक लिखित दस्तावेज के रूप में है एक किताब, जिसको हम भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट रहेगा, लिखित संविधान। ठीक है, उसके बाद में आपका जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा विस्तृत संविधान। तो दोस्तों, ये चीज आपको सबसे पहले पता होगी कि भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान, जिसके अंदर बताया गया जैसे अलग अलग देशों के अंदर तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर बताई गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो हमारा जो भारत है ना, वो एक संप्रभुत्व वाले देश का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहाँ पर लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया गया शासन है, यानी कि जहाँ पर लोकतंत्र की बात की जाती है। ठीक है ना, तो लोकतंत्र, तो सिंपल सी बात है कि भाई संप्रभुत्व यानी कि जनता का लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और ये जो है गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और 51 और 52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे, यानी कि जो 1952 है, 1951 के दिसंबर में ये चुनाव स्टार्ट हुए थे, और जो 1952 के फैब तक चले थे। ठीक है, तो इसको अमूमन 1952 के ही आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद हम बात करें जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, यानी कि जो इसके अंदर हमारा सॉरी चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा भारतीय राज्य जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता ही होगा। चलो मैं बता देता हूँ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना होना। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। ठीक है भाई, जहाँ पर सबको सभी धर्मों को मानने की अनुमति होगी, सभी धर्म मान सकेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ रह सकेंगे, और जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 में भी देखने को मिलता है। और ये जो भारतीय संविधान है, इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो इसको 42वें संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा समाजवादी राज्य। अब ये क्या है कि भारतीय संविधान जिसको कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब समाजवादी शब्द इसके अंदर नहीं है, परंतु फिर भी
भारतीय संविधान भाग 14 4 के अंदर बताया गया है कि हम सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों को देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और आगे जाकर बोला गया था कि भाई जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने समाजवादी शब्द को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के दौरान 1976 में सम्मिलित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है आपका संविधान की सर्वोच्चता। बहुत ईजी है, आपको पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या है। कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का प्रमाण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विवादों के माध्यम से समय समय पर मिलता रहता है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी सर्वोच्चता है, सर्वोपरि वो है, ठीक है। भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद को संविधान की परिधि में रखकर ही कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि तालमेल, ठीक है। समन्वय का मतलब क्या होता है, तालमेल। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद देखा गया कि भारतीय संविधान के अंदर बहुत बार संशोधन किए जा चुके हैं। अभी भी जो है हमारे भारत के अंदर बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं, 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। उसके बाद में हमारा एक और पॉइंट इसके अंदर अब आप ऐड कर दोगे, वो कौन सा है आपका, संघीय व्यवस्था। कि भारत के अंदर जो शासन है वो 2 स्तर पर चलता है, ठीक है। वो राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर, ठीक है। तो ये संघीय व्यवस्था है और जिसके अंदर एकल नागरिकता की बात की गई है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि जैसे कोई दूसरा देश है, कंट्री है कोई, जैसे पर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है, सिडनी। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो मुझे यहाँ की भी नागरिकता चाहिए और यहाँ की भी चाहिए। पर ऐसा जो है हमारे भारत में, यानी कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, कि हमारे भारत के अंतर्गत कहीं, चाहे आप किसी राज्य से हो या आप कहीं से भी हो, ठीक है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश से हो, आप पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी रह सकते हो, आपको एकल नागरिकता है, ठीक है। एकल नागरिकता से ही आप वहाँ पर निवास कर सकते हैं। फिर हमारा आता है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको पता होगा कहाँ से लिए गए हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से लिए गए। तो मौलिक अधिकार जिसकी अगर हम बात करें कि भाई जो नागरिक अधिकारों के लिए जो नागरिक घोषणा पत्र है 1689 के दौरान, हालांकि भारतीय संविधान के मूल तत्वों में मौलिक अधिकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में इस चीज का जिक्र किया गया है कि जो हमारे मौलिक जो अधिकार हैं वो सारे के सारे, ठीक है। जिसमें हमारा समानता का अधिकार, ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति, शिक्षा संबंधी, संवैधानिक, ये सारे अधिकार जो इसमें ऐड किए गए हैं। संपत्ति का अधिकार जिसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संशोधन के दौरान 1978 में क्या हुआ था कि इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया ये। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आपका कौन सा रहेगा, वो पॉइंट रहेगा आपका राज्य के नीति निर्देश तत्व। देखो मौलिक अधिकार होते हैं व्यक्ति के लिए और नीति निर्देश तत्व होते हैं समाज के लिए। समाज इन द सेंस कि किसी एक के लिए, बिल्कुल सबके लिए भला होगा, ठीक है। वो ये हमारे संविधान के भाग 4 में रखा गया है, इसमें संविधान के भाग 4 के अंदर, ठीक है। मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र जो है लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है और नीति निर्देश तत्व को सामाजिक आर्थिक अधिकारों का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे, ये हमारे 4A में जोड़ने की बात की गई थी। इन्हें 42वें संशोधन 1976 के अनुच्छेद 51A द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो सिंपल सी बात है, देखो भारतीय राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, पशु पक्षियों जंगलों की सुरक्षा करना, भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य है, ये सब चीजें हमारे इसके अंदर पॉइंट में आ जाता है। फिर आता है हमारा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन 74वां 73वां संशोधन आपने शायद 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि भाई एक गाँव के लिए है और एक आपका शहर के लिए, इसके लिए शहर के लिए, ठीक है, ये संशोधन किए गए थे। तो इसमें क्या है, स्थानीय शासन जो है वो हमारा अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन की बात की गई है, ठीक है। और 1952 के अंतर्गत जो है संसद के अंदर 73वां 74वां संशोधन पारित किया गया था त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार द्वारा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक बार जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट्स रहेंगे आपको समझ में आ चुका ही होगा कि भाई हमारे जो संविधान के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी, इन पॉइंट्स को आप तैयार कर लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन 20 नंबर वाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यूनिट 2, ये जो वीडियो थी आपकी वो यूनिट 2 से थी, जिसका आपका लेसन नंबर 1 जो है यहाँ पर हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ये बताया कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो है भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, जो भी मूलभूत विशेषताएं हैं वो क्या है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे अगर आपको और भी सारे जो लेसन्स हैं, सारे यूनिट्स हैं, उनके आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।